जो अक्षीण बलमांस रुग्ण है उसको स्तंभन नहीं देना चाहिए, रादर उसका रक्त को बाहर आने को देना चाहिए। ध्यान इतना ही रखना चाहिए कि उसको लंघन देना है खाने में या तर्पण देना है। नाउ उसके बाद हमने देखा कि शोधन किसको देना चाहिए। उसमें भी अक्षीण बलमांसस्य वाला ही रुग्ण है जिसको हम शोधन दे सकते हैं। नीचे की तरफ से आ रहा है तो वमन दे सकते हैं, ऊपर की तरफ से रक्त आ रहा है तो विरेचन दे सकते हैं। ठीक है। अब जिनको हम शोधन नहीं दे पाए, जिनको जो अक्षीण बल मांस नहीं है, जिसके बल मांस क्षीण हो गए हैं, तो उसको हम क्या दें। जिसके बल और मांस क्षीण हो गए हैं उसको हम उसको अगर रक्त पित्त हुआ तो हमको क्या देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे कल्प बताए हैं, बहुत सारे यवागु बताए हैं, बहुत सारे काढ़े बताए हैं, बहुत कुछ बताया है रक्त पित्त में। लेकिन ऑल इन ऑल इफ यू सी देर आर ओनली 5 प्रिंसिपल्स इन द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग। सबसे पहले अगर वो शमन है, अक्षीण बलमांसी है, तो इसका मतलब उसमें स्तंभन करना चाहिए। सॉरी, क्षीण बलमांसी है तो इसका मतलब उसमें स्तंभन करना चाहिए। तो स्तंभन करने के लिए क्या यूज करने को बोला है, उन्होंने बोला है कि मोचरस, लज्जालू मतलब टच मी नॉट, धातकी मतलब धाइटी, और आम्र बीज आम का फल, साथ ही साथ अन्य कषाय रस वाले चीजें बताएं जैसे वट का मूल, गुलर का फल, उदुम्बर का फल, औदुम्बर उदुम्बर का फल, उसके बाद वट का मूल। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स बताए हैं जो कषाय हैं और जो स्तंभक हैं। ये बनाने का या ये बताने का रीजन क्या है, ये बताने का रीजन ये है कि रक्त पित्त में जब रक्त शरीर से ज्यादा जा रहा है और पेशेंट में बल नहीं है तो रक्त को स्तंभन करना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए स्तंभक द्रव्य, ऐसे द्रव्य जो क्लॉटिंग को प्रमोट करें, ऐसे द्रव्य जो ब्लड लॉस को रोके, ऐसे द्रव्य दिए जाते हैं। दूसरा, बलवर्धक द्रव्य देना चाहिए। अब रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त के लॉस से, ब्लड लॉस से बल लॉस भी होना चालू हो जाता है। द पेशेंट बिकम्स वीक, द पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टैंड, द पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब बल कम हो जाता है इंद्रियों का और शरीर का। तो इसीलिए शमन में उन्होंने बहुत सारे बलवर्धक चीजें भी बताई हैं। जैसे उन्होंने जीवनीय गण का कषाय लेने को बोला है, उन्होंने मांस रस लेने को बोला है, उन्होंने घृत लेने को बोला है, उन्होंने सर्पी गुड़ादि मधुर रसात्मक द्रव्य लेने को बोला है। तो फर्स्ट वॉज रक्त स्तंभक, द सेकेंड इज बलवर्धक द्रव्य। एंड यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस, that in principle Charak has mentioned in his chapter drugs which fall upon the following principles or which act on the body by the following principles. एक नंबर रक्त स्तंभन। रक्त स्तंभन is given to those patients who are weak, who don't have bala in their body, and for whom shodhan is not advisable. For example, गर्भिणी, वृद्ध, अल्पदोष, बालक, all these things you can write it down in the examination paper. Second, Balavardak, because blood is directly related to the bala of the body. If there is a loss of blood, the bala of the body reduces because the oxygenation is not proper, the toxin removal is not proper. So blood from the body is reduced और उसमें क्या हो जाता है कि बल कम हो जाने की वजह से वी आर गोइंग टू गिव देम बलवर्धक चीजें। तीसरा, रक्तवर्धक। अब जब रक्त शरीर से चला गया है तो ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी जो रक्त का वर्धन करे, रक्त का वर्धन करें। क्यों? बिकॉज रक्त नहीं होगा तो व्हाट विल नॉट हैपन, बल विल नॉट कम। रक्त नहीं होगा तो ठीक से संचार नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, पेशेंट का कंडीशन खराब होते जाएगा।
तो इसीलिए रक्तवर्धक चीजें भी उन्होंने देने को बोली है। जैसे खजूर है, खजूर में रक्त बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। केसर, रक्त चंदन और गेरू, गैरिक, गैरिक में भी आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी चीजों को दवाई में प्रयोग करोगे तो रक्त का वर्धन होने की वजह से उस रोग में आपको आराम होगा, शमन हो जाएगा। उसके बाद पित्त शामक, इसमें जितने भी ड्रग्स बताए हैं सिंगल ड्रग्स, वो सभी सिंगल ड्रग्स जो हैं वो पित्त शामक बताए हैं। जैसे सारिवा है, कषाय, मधुर कषाय शीत कटु, उसके बाद कमल है, कमल का मुझे याद नहीं, लोध्र है और केसर है। तो पित्त शामक चीजों का उपयोग रक्त पित्त में शमन में करना चाहिए, बिकॉज पित्त इज दूषित, रक्त को दूषित करने का काम पित्त करता है। और पित्त शामक चीजों से, विच इज वेरी कॉमन, पित्त शामक चीजों से हम उस बढ़े हुए पित्त को कम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आस्क द हॉस्पिटल टू पुट अप दाहनाशक चीजें, जो लेप भी हो सकता है, परिषेक भी हो सकता है और सेचन भी हो सकता है। धीरे धीरे फटकारा, पानी का फटकारा मारना ही सेचन, पानी का फटकारा मारना। जैसे हम गार्डन में गार्डनिंग करते हैं ना, वो फुस फुस करके एक टाइम पे थोड़ा सा ही पानी आता है, तो दैट इज सेचन। परिषेक इज कंटिन्यूअस पानी आना। तो रक्त पित्त में इतने चीजें बताई हैं उन्होंने शमन में। अब रक्त पित्त में आहार विहार कैसा होना चाहिए, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, ये कैसी मुश्किल है। तो बल्य, बल बढ़ाने वाला, रक्त पित्त में आहार जो भी हो वो बल बढ़ाने वाला हो। जैसे सत्तू है, मंड है, यवागु है, माउसरस है, दीज आर ऑल लिक्विड डाइट्स। और लिक्विड डाइट से क्या हो जाता है, द एब्जॉर्प्शन इज क्विकर, एब्जॉर्प्शन क्विक होने से बॉडी का बल जल्दी से बढ़ जाता है। रक्तवर्धक चीजें, अब रक्तवर्धक चीजों में उन्होंने अलग अलग प्राणियों के रक्त लेने को बोला है। जैसे शशक रक्त, रैबिट का ले लो या बकरे का ले लो, लेकिन रक्त पियो। क्यों? बिकॉज आपका रक्त कम है, तो रक्तवर्धक चीजों को भी किचन में स्टॉक करके रखना पड़ सकता है। फिर आता है पित्त शामक द्रव्य आहार। पित्त शामक आहार में क्या आता है, मुद्गा आता है, परवल आता है, पानी में उगने वाले शाक आते हैं, घुर्त आता है और शाली आती है। ये भी इसी फोकस से दिया गया है कि ये बढ़े हुए पित्त को शांत करें। फिर आता है दाहनाशक पदार्थ। तो अगर बदन में दाह हो रहा है तो वासा, चंदन, इन सब की चीजों को मिलके what you can do is you can prepare a शरबत और a ठंडा रस, जिससे आप पेशेंट को दोगे तो दाह नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रक्त पित्त इज ऑल्सो रिलेटेड विद अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जब रक्त के वॉल्यूम कम हो जाती है, इट इज अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से तृष्णा ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है, प्यास लगती है। और इस प्यास में हमको तिक्त और आम्ल रस से भरपूर षडंग पानीय दे सकते हैं, तिक्त रस वाला है, या फिर अन्य कोई तिक्त और आम्ल रस वाला चीज दे सकते हैं। आम का पन्ना दे सकते हैं, खस का शरबत दे सकते हैं। आम्ल रस और तिक्त रस से युक्त अलग अलग जलज चीजें देनी चाहिए, जल से उत्पन्न या जल की योनि में बनी हुई, जल के बेस में बनी हुई चीजें देनी चाहिए, ताकि रुग्ण को भरपूर लगे। ही शुड फील सेटिस्फाइड, ही शुड फील हैप्पी, ही शुड फील कंफर्टेबल, और उससे उसकी तृष्णा भी कम हो जाए। ही शुड फील नॉट थर्स्टी। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर, मेन सजेशन फॉर आहार. What we do is, I hope everybody of you has given attendance. It is 3 o'clock. So we stop here and we meet again tomorrow. Till then, thank you for attending the lecture and have a very nice day. अगर किसी को कोई doubt है तो he can ask.
right now or in the chat box. So I suppose there are no doubts. Thank you once again and have a very nice day. We meet tomorrow. क्या आया वो साइन करके ले गया वो रखा ही नहीं वो आया मैंने बुलाया मैं लेक्चर ले रहा था साइन किया और ले गया मैंने पढ़ा नहीं कुछ नहीं क्या किया